Hello, soul seekers. Welcome to Tarot with Barsha. Today's reading is all about your soulmate, the one your soul is connected to on a deep, unspoken level. Whether you are in contact with them or not, you have not met them, this is about turning into what their higher self wants you to know right now. Okay, so take a deep breath in, close your eyes, connect to yourself, and whenever you're ready, you can even pause the video, and whenever you're ready, choose a pile number 1 और पाइल नंबर 2. अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, लेट्स सी पहले आपके कार्ड्स क्या क्या हैं. आपका कार्ड है कोडिपेंडेंसी, बी असर्टिव, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो अगर आपने पाइल नंबर चूज 1 की है तो ये आपका मैसेज है आपके सोलमेट की तरफ से. उनका सबसे पहला मैसेज है बी असर्टिव. वो ये कहना चाहते हैं कि आप दिल की बातें बिना डरे एक्सप्रेस करिए, चाहे आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं या किसी सिचुएशन में अपने ट्रुथ को इग्नोर कर रहे हैं. आपके सोलमेट आपको पुश कर रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, चाहे वो किसी बाउंड्री सेटिंग को लेके हो या अपने प्यार को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. लेकिन इस कनेक्शन में एक लेयर और है जो कि है कोडिपेंडेंसी की. वो ये कह रहे हैं कि कुछ इमोशन या कुछ एनर्जिक पैटर्न्स हैं जो इस रिलेशनशिप को अनहेल्दी बना रहे हैं, या आप अभी इस टाइम किसी के साथ हो जो कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है. शायद आप वो किसी डिपेंडेंसी फेज में फंस गए हों, जैसे इमोशनल नीडीनेस, फियर हो गया, अबैंडनमेंट हो गया या ओवर गिविंग हो गया. ये कार्ड एक जेंटल रिमाइंडर है कि आप दोनों अपनी हीलिंग जर्नी पर फोकस करें ताकि जब आप मिले तो वो कनेक्शन एक सिक्योर सोलमेट कनेक्शन हो. तो आप जिस रिलेशनशिप में अभी हो गए या कुछ लोगों के साथ या किसी दोस्तों के साथ आपके बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी इश्यूज हैं, आपको थोड़ा अपने सेल्फ वर्थ पे काम करने की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपका अगला कार्ड जो है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो बताता है कि उनका दिल आपके यूनियन, सेलिब्रेशन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है. उनके लिए आप एक होम की तरह हो, बहुत प्यारा रिलेशनशिप बताता है. वो आपके साथ एक सॉलिड बेस बनाना चाहते हैं, शायद एक रिलेशनशिप, एंगेजमेंट, शादी या और यहाँ पर बहुत लोग का जो सोलमेट किसी के दोस्त होते हैं, कुछ इधर होते होते, बट आपका पार्टनर ही आपका सोलमेट होगा इस पर्टिकुलर अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ कर रखी है तो. ठीक है. आपका अगला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि एक कार्ड है कनेक्शन का, जो कि बोल रहे कि इम्पेशेंट ना हो इस टाइम पे. ओके, वो ये कहना चाह रहे हैं, समझते हैं कि चीज़ें वक्त लगाती हैं. आपका सोलमेट कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो वेट करना के लिए रेडी हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी हीलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरत है. तो इस ओवरऑल आपके सोलमेट इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा अगर वेट भी करना पड़े ना तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. बट अभी थोड़ी चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है, इसलिए जैसे आपको सोलमेट मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी. एट द सेम टाइम अगर आप किसी के साथ हो तो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है, उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो. तो आपका ओवरऑल मैसेज यही है कि बी स्ट्रॉन्ग, बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो और अपने सोलमेट पे ट्रस्ट करो. और एक दिन आएगा जब ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपके लिए. ओके, अब आप अगर आपका ये मैसेज आपने देख लिया है, इसको फॉलो करिए और हमें भी फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको ऐसी रीडिंग्स और मिल सके. ओके, लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2 नाउ. लेट्स सी पाइल नंबर 2 का क्या मैसेज है. ओके, आपका मैसेज है गिव योर रिलेशनशिप्स अ चांस, इट्स अप टू यू, 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ कप्स. ओके, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ की है तो आपका मैसेज सोलमेट की हायर सेल्फ से आ रहा है. सबसे पहला कार्ड है इट्स अप टू यू. आपका सोलमेट ये कह रहा है कि कनेक्शन का डायरेक्शन अब आपके हाथों में है. अगर मैं इस चीज़ को वैसे बोलूँ तो यूनिवर्स ने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है क्या आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हो या मूव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते. आपका सोलमेट इसी तरीके से आएगा क्योंकि आपने जो चीज़ अभी तक सीखी है अबाउट रिलेशनशिप, आपके साथ ऑप्शंस होंगे जो कह रहे हैं कि आपके चॉइस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. तो अपने चॉइसेस को अंडर एस्टिमेट मत करो और थोड़ा अपना इनर वॉइस की सुनो, वही आपको मदद करेगा आपका डिसीजन मेकिंग लेने के लिए. ओके,
आपका कार्ड आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखो बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट कार्ड दूसरे कार्ड से बहुत क्लियरली कनेक्ट कर रहा है। शायद आप हर्ट हुए हो या कंफ्यूज हुए हो किसी के मैसेज को लेके या क्लियर नहीं दिया हो, तो इसलिए आपने थोड़ा गिव अप कर दिया है। तो कार्ड बोल रहे हैं कि अगर आपके सामने ऑप्शन भी है तो आपने चूज़ करो ऑप्शन, और इस टाइम कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दो। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि थोड़ा और पेशेंस और थोड़ा और एफर्ट दिखाइए। ये कनेक्शन आसानी से नहीं बना है या आसानी से नहीं बनेगा, तो इसमें अभी भी पोटेंशियल है अगर आप दोनों रेडी हो तो वर्क करने के लिए, क्योंकि आपके जो भी सोलमेट का रिलेशनशिप होगा उस पर वर्क करना होगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा कि वो खुद बन जाएगा या खुद होने के चांसेस होंगे, इट विल टेक टाइम। तो अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है वो आपका सोलमेट है, आप उस लेवल पे कनेक्ट करते हो, तो इट्स टाइम दैट आप थोड़े और एफर्ट्स डालो जिस तरीके से आप डाल रहे हो। और अगर आपको लगता है कि अभी नहीं आया है, यू हैव टू मेक अ क्लियर चॉइस, जिसकी वजह से जब आगे आप चॉइस लो तो आपको पता है कि आपको आगे जाके एफर्ट डालना है। ओके, अगला कार्ड आपका है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसकी एनर्जी बताता है कि अभी भी आप या आपका सोलमेट किसी हीलिंग फेज के अंदर है। ठीक है, शायद कोई ब्रेक चल रहा है या साइलेंस हो, लेकिन ये ब्रेक ज़रूरी था ताकि क्लैरिटी आ सके। तो रेस्ट, रिफ्लेक्शन और इनर पीस की बहुत ज़रूरत है। इट्स नॉट द एंड, इट्स अ फेज। लाइक मैं आपको वही चीज़ बता रही थी कि ज़रूरी नहीं कि आप उससे मिल चुके हो सकता है वो आएगा। और अगर आप अभी किसी के साथ हो तो एक साइलेंट फेज में हो गए, अभी आप उससे कांटेक्ट में नहीं होगे। ओके, तो ये आपका ये कार्ड कहता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो पहले अपना दिमाग थोड़ा क्लियर करो कि आपको कैसे आगे चलना है। आपका अगला जो कार्ड आया है वो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, जो कि बहुत प्यारा कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड बोल रहा है कि आपने इस इंसान को डेफिनेटली, बिकॉज ये सोलमेट है, बहुत टाइम से जानते हो सकते हैं, इस लाइफ में आप पहले भी कभी उससे मिल रखे हो। ठीक है, बहुत नॉस्टैल्जिक है। उसका कहना है कि आप दोनों के बीच में जो पुराना कनेक्शन है, आप उससे मिलोगे जब भी कभी लाइफ में, आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो इसको बहुत टाइम से जानती हूँ। एक बहुत सोल टाइप बॉन्ड है। शायद पास में आप दोनों के साथ थे या इस लाइफ में अर्ली फेज में बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी जुड़ी हुई होगी, तो ऐसा काइंड ऑफ कनेक्शन होगा और वही आपका सोलमेट होगा। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग यही कह रही है कि आपका सब कुछ सही है, बट आपको जिस टाइप के आप एफर्ट डाल रहे हो वो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इट इज़ अप टू यू। सिंपल सी बात है जो कार्ड कह रहे हैं। तो ओवरऑल आपका मैसेज यही है कि चॉइस इज इन योर हैंड, लेकिन प्लीज़ गिव अ रियल चांस, टेक द टाइम यू नीड टू हील, बट डोंट शट द डोर्स ऑन समवन दैट स्टिल हैव अ सोल लेवल मीनिंग फॉर you. With this, I am ending today's reading. Make sure to like, subscribe and follow this channel, and wait up for more readings like this. Until next time.